मैंने कहीं किसी को कहते सुना था, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है कल्पना। ऐसे ही एक इतवार की सुबह होगी जब अपनी खांसी को दबाते हुए हम बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें खोलेंगे और चौंक जाएंगे अपने आसपास का नज़ारा देखकर। चौंक जाएंगे कि कब ये सब कुछ कैसे बदल गया, कब से ये इतवार अब इतवार जैसा नहीं रहा। कितने रोज से एक खांसी अलार्म का काम कर रही है। अपने घुटनों को मोड़ उन पर अपना सर टिकाकर दिनों को पलटेंगे कि जवाबों से रूबरू हो सकेंगे। पाएंगे कि जवानी के ऐसे ही किसी इतवार को हमने इस दिन की कल्पना की थी। उसके बाद सब ऐसे गुजरा जैसे कोई फिल्म फॉरवर्ड करके गुजरी हो। उसी जवानी के एक मोड़ पर हमारी जल्दी शादी ना करने की जिद ने परिवार और समाज के सामने घुटने टेक दिए। जिंदगी की रफ्तार को चौथे गियर में डाल दिया गया। जब तक वो हमें या हम उसको समझ पाते, तब तक बच्चे पैदा करने के लिए दोनों को ही तरह तरह की बातें सुना दी गई और हमने एक दूसरे की इज्जत बचाने की खातिर उस रफ्तार में एक और गियर लगा दिया। माँ बाप होना क्या होता है उस रोज समझ आया जब पहली दफा बच्चे की तबीयत खराब हो गई, और वो भी उस नन्ही सी उम्र में जब रोने के अलावा उसे कोई और भाषा नहीं आती थी। कलेजा फटा जा रहा था कि सब कुछ चला जाए लेकिन उसे रत्ती भर भी आंच नहीं आई। उसके बोलना शुरू करते ही इस दुनिया की रफ्तार के लिए उसे हमने तैयार करना शुरू कर दिया था। 2 साल की उम्र में ही उससे वो उम्मीदें और कोशिश करना शुरू कर दी थी हमने जो हम 7 साल की उम्र में भी नहीं कर पाए थे। समय बदल चुका था, दुनिया भाग रही थी, हम भी भाग रहे थे और आखिरकार उसको भी भागना ही था। इस भागने में हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ नहीं जिया और बहुत कुछ होने नहीं दिया। हम धीरे धीरे उन लोगों की फेहरिस्त में शामिल हो गए जिनको कभी हम कोसा करते थे। मशीन की तरह करते तो सब कुछ थे लेकिन जीते नहीं थे, महसूस नहीं करते थे। बच्चों की उस दौड़ में बराबर भागीदार बनने के लिए कलेजा इतना ठोस कर लिया कि हंसना भी एक जेस्चर से ज्यादा कुछ नहीं था, और ठहाके लगाकर हंसना तो बिल्कुल भूल ही गए क्योंकि ये एटिकेट्स की सीमा से बाहर की चीज थी। जिससे हमारी शादी हुई, एक समय बाद उसके और हमारे बीच ऐसे बातें होती थी जैसे किसी कंपनी के 2 पार्टनर। ये वो दौर था जिसमें लड़ाइयाँ सिर्फ सड़कों पर मंजूर थी। घर के भीतर ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता था। भीतर ही भीतर किलसने और अपना खून जलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। खुलकर या सीधे तौर पर बातें करने जैसी कोई सुविधा नहीं बची थी। हर बात को लाग लपेट कर परोसना ही एकमात्र बातचीत का तरीका रह गया था। जवानी के दौर में जब किसी क्रांति में भाग लिया था, तब ये कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी जिंदगी इस तरह से काटेंगे। सब कुछ अपने हाथ में होकर भी दोनों हाथों से खो रहे थे। कोई खुशी इसीलिए सेलिब्रेट नहीं की जाती थी कि ये बहुत छोटी है, अभी आगे न जाने क्या हो जाए। और कभी जब सेलिब्रेशन होता तो उसमें वो छोटी सी खुशी भी नहीं होती जिसके लिए खुश होने पर हमने इनकार कर दिया था। सामाजिक मुद्दे घिस चुके थे, सब कुछ बिजनेस हो चुका था। विदेश भी, देश भी, राज्य भी और यहाँ तक कि घर भी। 12वीं में फर्स्ट क्लास आने पर बाइक मिलने का वादा हमारी पीढ़ी के समय से ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब 12वीं का पेपर देने को भी बच्चे कार से आने लगे थे। बैचलर्स की डिग्री के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन साथ लेकर निकले बच्चे ने दोनों की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी थी। वो दुनिया के साथ भाग रहा था। आखिर हम ही ने तो सिखाया था। दुख बहुत पहले सैचुरेशन पॉइंट को प्राप्त कर चुका था, जो बस अब नोटिफिकेशन की तरह आता था, जिसे एक स्वाइप मारकर निजात पा ली गई थी। जिससे हमारी शादी हुई, उसने बिना किसी शिकायत के एक रोज इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हार्ट अटैक। ये शायद नेचुरल डेथ का सबसे आसान शॉर्टकट है। एक समय मादक पदार्थों को समाज की बुराइयों में गिना जाता था, लेकिन अब समाज में स्टैंडर्ड की परिभाषा थी जो उसने कहीं पढ़ ली थी, और हम बुराइयों वाले नोट पर अपनी खांसी के साथ जिंदा हैं। शुक्र है कि ये सिर्फ एक कल्पना है। ये वो इतवार नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और खिड़की के पास बैठे इन सब बातों को सोच रहे हैं। खुशी है कि अभी कोई गम नहीं है,
इंतज़ार है कि अभी जीना बहुत है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था अर्पित गुप्ता ने। उम्मीद है आपको एक किस्सा पसंद आया होगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।